ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे आप ओसीडी के नाम से भी जानते हैं, कई बार ये पैटर्न हमारी क्लीनलीनेस में आ जाता है। कई बार आप देखेंगे लोगों को वो 3-3, 4-4 घंटे तक नहाते रहते हैं। कई बार वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर सैकड़ों बार, 200 बार, 300 बार हाथ धोते रहते हैं। कोई मेहमान घर पे आया, उसके जाते ही पूरे मकान को धोना शुरू कर देते हैं। पता है, ये एक मानसिक बीमारी की तरह से पैटर्न हमारे दिमाग के अंदर आ जाता है। लेकिन रुकिएगा, यह कोई बीमारी नहीं है, यह मात्र एक पैटर्न है जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। फ्रेंड्स, होता इसमें यह है कि बेसिकली हमारा लॉजिक माइंड पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो देता है। लॉजिकली हमें पता होता है कि हमें ये काम नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर आपका जो लॉजिक माइंड है वह पूरी तरह से अपने कंट्रोल को खो चुका है और कंट्रोल आ चुका है आपके सबकॉन्शियस के पास। और सबकॉन्शियस के पास, याद रखिएगा, जब भी कोई पैटर्न आता है उसके पीछे दो चीजें होती हैं, एक होता है पेन और एक होता है प्लेजर। इसका मतलब यह है कि आपके पास जब ये पैटर्न आया था उस समय आपके पास बहुत ज्यादा फियर था और एंग्जाइटी थी। याद करो, जब आपने इस पैटर्न को लिया था उस समय जो पेन था आपके अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर, उस पेन को रिलीज करने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई ना कोई आउटलेट चाहिए था। हो सकता है कि वो उस समय आपको शराब की दुकान पर ले जाता, हो सकता है वो किसी के साथ मारपीट करवा देता। वो तो अच्छा रहा कि वहां नहीं ले गया, तो उसने एक पैटर्न निकाल दिया कि वो आपको बार बार बाध्य कर देता है कि हाथ धोना शुरू करो। इस तरह से इस माइंड की कैथारसिस हो जाती है। आप कहेंगे तो ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर भी आप अपनी सोशल जो रेस्पेक्ट है, आपके अंदर एक डर बना रहता है, यार ये ट्रिगर ना हो जाए, और हर टाइम 24/7 ये डर चला रहता है कि यार लोगों को पता ना चल जाए कि मेरे पास ये इशू है। अब सवाल उठता है कि अब आपको ठीक क्या करना है। पहली चीज याद रखिएगा, सॉल्यूशन है आपकी एंग्जाइटी का हटना। एंग्जाइटी आपके पास डीप डाउन पड़ी है, वो यूजुअली किसी सत्संग से या किसी बातों से नहीं जाएगी। यहां पर आप किसी बढ़िया से ट्रेनर को आप एंगेज करें और उससे कहें कि वो आपके चाइल्डहुड से लेकर अब तक के सभी पैटर्न को चेक करते हुए उस एंग्जाइटी को उठाए जहां से ये इशू आया है। वो एंग्जाइटी जैसे ही आप हील करेंगे, सडनली ऐसा लगेगा कि सबकॉन्शियस ने जो पैटर्न पकड़ा था वो छोड़ देगा। क्योंकि आप सबकॉन्शियस क्यों कर रहा था इस काम को? क्योंकि उसे रिलीफ मिल रहा था, उसके पास कोई पेन था, पेन आपने हटा दिया तो वो इस पैटर्न से बाहर आ जाएगा। दूसरा काम ये करेंगे कि आप अपनी सेल्फ इमेज को हील कर लें। इस पैटर्न में सबसे ज्यादा नुकसान आपकी सेल्फ इमेज को होता है। एक बार फिर अदर यू में जाकर आप अपनी बढ़िया सेल्फ इमेज को बनाएं और उसे अपने मानस पटल पर इम्प्रिंट करें। नेक्स्ट काम आप ये करें कि आप जीवन में नई ऑप्शंस को ढूंढना शुरू करें। आप एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, लोगों के साथ ठहाके लगा सकते हैं, या फिर एक नया गोल भी तो बना सकते हैं। जैसे ही आप एक नई ऑप्शन को चूज कर लेंगे, सबकॉन्शियस माइंड उस बेकार के पैटर्न को जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है उसे छोड़ना शुरू कर देगा।